मुश्किल से सब कुछ समेट रहे हैं और ये लड़की आके सब कुछ बिखेर रही है। पता है कान्हा, लड़कियां मरती हैं ऐसी किस्मत पाने के लिए। I know, हमारे जैसा ऑसम हस्बैंड हर किसी को नहीं मिलता। सही कहा तूने, पर कम कहा। I mean, ऑसम तो तू है, पर अमेजिंग भी। और पता है तुझसे ज्यादा अमेजिंग कौन है? दादू, पापा, नकुल, जो लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में बेटर करने के लिए उन्हें एनकरेज करते हैं और उसके साथ साथ उनकी सक्सेस पे खुश होकर तालियां भी बजाते हैं। देखना कान्हा, जहां पर हस्बैंड अपनी वाइफ को आगे बढ़ने के जितने भी रास्ते होते हैं वो बंद कर देता है, वहां पे ऐसे लोग कितने रेयर होते हैं ना, जो खुद आगे बढ़ के लड़कियों के लिए रास्ता बनाए। और फिर आते हैं तेरे जैसे पति, जो इस बराबरी से जलते नहीं बल्कि प्राउड फील करते हैं। यहीं पे तुम लेडीज लोग ना कभी कभी थोड़ा गलत कर देते हो। I mean, बराबरी का हक देने वाले हम कौन होते हैं? बराबर तो ऊपर वाले ने बना के भेजा है ना। ये हक हम तुम्हें नहीं दे सकते, ये हक ऑलरेडी तुम्हारा ही है। अब इन्हें ही देख लो, इन्हें देखकर कभी ऐसा लगा कि ये बराबर नहीं, कभी ऐसा हुआ कि हमने एक की पूजा की और दूसरे की नहीं। जब भी साथ होते हैं बराबर होते हैं, है ना, तो हम क्यों नहीं हो सकते? और अगर कोई मर्द खुद को औरतों से बेहतर समझता है ना, तो वो उसकी गलतफहमी है। औरत कभी मर्दों के बराबर नहीं खड़ी रह सकती। ये बात इंद्राणी खुद नहीं समझ पाई, अपनी बेटियों को क्या सिखाएगी? आई बड़ी मर्दों के बराबर अधिकार मांगने हमारे पति और हमारे बेटे के साथ साइन करेगी ये लड़की पेपर पे। इसकी अनुमति से सब कुछ होगा, अगर इसकी अनुमति नहीं होगी तो नहीं होगा। पहले हमारे घर में घुस आई, फिर हमारे बेटे के कमरे में, और अब बिजनेस में। नहीं, इस लड़की की काली छाया हम अपने बिजनेस पे नहीं पड़ने देंगे, बिल्कुल नहीं। जानबूझ के किया ना आपने ऐसा। बिजनेस के सारे अधिकार उसे दे दिए आपने। आपको पता था हमें इस बात से तकलीफ होगी, फिर भी आपने ये किया। आप जानते हैं कि हमने उसे दिल से नहीं स्वीकारा है अभी तक। कहिए ना, हमें तकलीफ देने के लिए किया ना आपने ये। औरों को तकलीफ देने में तुम्हें खुशी होती होगी सरोज, और आज तक हमने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आज क्यों किया? आज भी हमने कुछ गलत नहीं किया है। जो किया है वो दिल से किया है, सही किया है, सही के लिए किया है। और फिर भी अगर तुम्हें इसका कुछ और मतलब निकालना है, तुम्हारी मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते। अब सीरियस हो जा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बहुत सीरियस है। अच्छे से काम करना होगा, सिर्फ रोमांस नहीं। जैसे रोमांस तो मैं करती हूँ ना। हाँ तो और कौन करता है? ऐसी नजरों से हमें देखती है कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते। कितना बेशर्म है तू। अरे हम कब हुए बेशर्म? हम तो कभी बेशर्म हुए ही नहीं है। तो अभी क्यों हो रहा है? आज के लिए सब बचा के रखा था ना। तू भी ना कान्हा। हम भी ना क्या? बोल ना। अब कौन कर रहा है रोमांस? काम नहीं करना है। अच्छा हाँ, काम। देखो, जो पापा ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, वो बहुत सीरियस है। और जो बिजनेस की हालत है, उससे बाहर निकालना आसान नहीं होगा। आई नो कान्हा, और ये भी पता है कि उसे रिवाइव करना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है। वो जरूरी तो है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। उसकी कमी थोड़ी ना है हमारे में। तो हमें जानती है ना, हम कहाँ टिक के बैठ पाते हैं एक जगह। जब जिम्मेदारी आती है ना, तो टिक के बैठना सीख जाते हैं लोग। तू तो बोलेगी ही ना, तूने बिजनेस पहले संभाला है इसीलिए। तो मेरे लिए भी तो कभी वो पहली बार था ना, जब सयूरी मसाले हमने शुरू किए थे। बलवंत अंकल की सक्सेस स्टोरी तो हमने बचपन से सुनी है, और तू उन्हीं की बेटी है। और अब कान्हा की सुनेंगे लोग। ये भी सही। एक्चुअली हम पापा और दादू को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि वो आराम करे। और नकुल, उसका तो अभी कॉलेज भी बाकी है, अभी अभी सगाई हुई है, उसे भी इस सब में इन्वॉल्व नहीं करते। हम दोनों को ये सब हैंडल करना होगा।
जैसा तुझे सही लगे। नहीं नहीं, जैसा हम दोनों को ठीक लगे। डन। ग्रेट। तो बस अब दिल लगाकर काम करना है। आप है ना हमारे साथ कृष्णा जी? अगर सयूरी और हम साथ हैं तो कोई काम मुश्किल नहीं होगा, और अगर आपकी कृपा रही तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें आशीर्वाद दीजिए कृष्णा जी कि हमें जिम्मेदारी निभा पाए, अपने परिवार को, इस बिजनेस को अलग ऊंचाइयों पे पहुंचा पाए। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें एक करना ही है। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। अभी कुछ ही महीने हुए उसे इस घर में आके, आपने कब उसकी काबिलियत देख ली कि आपको ऐसे लगा कि वो हमारा बिजनेस संभाल सकती है? हमारा कि वो पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है, लेकिन हमारे दफ्तर में उसे किसी को पढ़ाना नहीं है, अलग अलग लोगों के साथ काम करना है, तजुर्बा है उसके पास बिजनेस का। एक सलाह क्या दे दी उसने, आपने पूरा का पूरा बिजनेस उसके हाथ में दे दिया। सरोज, तुम्हारे हर सवाल का एक एक करके हम जवाब देते हैं। सबसे पहले तुमने बात की सुझाव की, सलाह की। अगर तुम्हें यह लगता है कि सुझाव देना, सलाह देना इतना आसान है तो फिर तुम दे दो कोई सुझाव, सलाह कि कैसे हमारे बिजनेस को उठाएं, कैसे हमारी डूबती नैया को बचाएं। जरूर देते। इस वक्त दिमाग कई बातों में उलझा हुआ है, वरना हम। अरे अगर तुम्हारा दिमाग और कई बातों में उलझा हुआ है तो फिर काहे और उलझा रही हो? जाने दो ना। ऐसे कैसे जाने दे? आपने तो बिना सोचे समझे सारे अधिकार उसे दे दिए, सब कुछ उसके हवाले कर दिया। कान्हा के पापा, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। हर कोई नहीं है, वो बलवंत की बेटी है। और सरोज, एक वक्त था जब बलवंत जैसा बिजनेसमैन सारे शहर में नहीं था। बलवंत जैसी सोच, सूझबूझ, परख किसी में नहीं थी। और सयूरी उसी बलवंत की बेटी है। और सरोज, कई बार बरसों निकल जाते हैं किसी को पहचानने में, लेकिन कभी कभी एक पल में किसी की पहचान हो जाती है। और अगर तुम बात तजुर्बे की कर रही हो तो बाबूजी ने अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से सयूरी को पहचाना है। और इसीलिए यह फैसला सिर्फ हमारा नहीं, उसमें बाबूजी की भी उतनी ही रजामंदी है। और इसीलिए हम पूरे यकीन के साथ कहेंगे कि हमारा फैसला सही है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि बरसों पहले जो कुछ हमने गलत किया था उसे हमने अब सही किया है। सयूरी ने बिना किसी अनुभव, बिना किसी ट्रेनिंग के सयूरी मसाले का ये बिजनेस खड़ा किया और इस मकाम तक पहुंचाया। ये तो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, नौकरी की वजह से समय नहीं था, वरना वो इस कारोबार को कहां से कहां तक ले जाती। चाची जी और भाभी जी जितना संभाल सकती थी उसने वहां तक ही बिजनेस को फैलाया, चलाया। तो बढ़ाती ना, और किसने मना किया था उसे? क्यों नौकरी और पैसे का बहाना देके उसने... बस सरोज, हम तुमसे और कोई बहस करना नहीं चाहते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सयूरी के खून में कारोबार है। वो बिजनेस की बारीकियां समझती है और इसीलिए मसाले हो या मार्बल वो बखूबी बेच पाएगी। कहीं एक दिन हमें ना बेच खाए। अच्छे दाम दिलाएगी। वो दिन याद है सरोज, जब तुमने बलवंत से उसका सब कुछ छीन लिया था? हमने उनसे उनका कुछ नहीं छीना था। आप ये बार बार बात क्यों करते हैं? जो हमारे हक का था, हमारे बच्चों के हक का था, हमारे पति के मेहनत का था, बस हमने वो वापस ले लिया। सरोज, तुम चाहे अपने शब्दों को कितना भी चाशनी में डुबो कर रखो, लेकिन हमें तो जहर से लगेंगे, क्योंकि सच यही है कि वो कुछ हमारा नहीं था। तुमने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। तो क्या अब वो छीनने आई है हमसे हमारा सब कुछ? सरोज, तुम नफरत फैलाने में जरूर कामयाब रही हो, मगर अपनी सोच नहीं। और इसीलिए तुम आज भी अकेली हो। तुम अकेली हो जो सिर्फ ऐसा सोच रही हो, बाकी और कोई नहीं। आपको उस परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, चौधरी मार्बल्स पे हमारे बच्चों का अधिकार है और किसी का नहीं। अगर उन्हें सलाह की जरूरत होगी तो आप हैं, बाबूजी हैं। हम हमारे बच्चों का अधिकार उस लड़की को नहीं छीनने देंगे उनसे। अरे कान्हा ने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कारोबार उसके नाम करने में उसे कोई दिक्कत होगी? कितनी भी कोशिश कर लो तुम सरोज, पर हमारा फैसला नहीं बदलेगा। अगर कान्हा हमारा बेटा है तो सयूरी भी हमारी बेटी है। अब वो दोनों साथ साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलाएंगे, गृहस्थी को भी और कारोबार को भी। और अगर सरोज इसके बाद तुमने कुछ भी कहा तो वो सयूरी का अपमान नहीं होगा, बल्कि
हमारे फैसले का अपमान होगा और कोई भी इंसान अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरोज, क्या तुम हमारा अपमान करोगी? क्या? हाँ माँ, सच्ची हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। कृष्णा जी, आपका लाख लाख शुक्र है। माँ मंदिर से आएंगे ना, उनको ये खबर सुनाएंगे। हाँ, और हम रिया को भी कॉल करके बताएंगे। हाँ। पर उससे पहले आप ये पेड़े लो, नकुल ने आपके लिए स्पेशली भेजा है। राशों में यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी हो रही है। दीदी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, ठीक को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, पर एतराज भी नहीं जताया। धनराज भाई साहब ने ये फैसला लिया है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हम बहुत 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 ज्यादा खुश हैं आज कि हमारी बेटियों को इस तरह का ससुराल मिला, ऐसे ससुर मिले हैं। ससुर क्यों कहना है माँ, मैं तो खोए हुए पापा दोबारा मिल गए। सही कहा तूने, ऐसे ससुर सच में पिता ही होते हैं, जो अपनी बहू को सिर्फ अपने घर में नहीं, अपने दिल में भी बेटी की जगह देते हैं। उस घर के आदमी कुछ अलग ही है माँ। अंकल ने अनाउंसमेंट किया, जीजू ने पेन पेपर दिए, नकुल ने इनकरेज किया, दादू ने शाबाशी दी, फिर दीदी ने साइन किए। क्या बात है। आपको मैं बता नहीं सकती सब लोग कितने खुश थे, और उनसे ज्यादा खुश थे जीजू। तेरे पापा आज होते तो बहुत खुश होते राशु, कि उनकी बेटी, उनकी सयू बिजनेस संभालने जा रही है, वही बिजनेस जो वो संभाला करते थे। बलवन, आज आप बहुत खुश हो रहे होंगे ना। आप हमेशा कहते थे मेरी बेटी आई मेरी वारिस है, उनके होते बेटों की कमी महसूस ही नहीं होती। जब वो बड़ी हो जाएंगी तो मेरा बिजनेस संभालेंगी और घर भी। सालों से सही घर संभालती आई है, अब बिजनेस भी संभालेगी वो। आपके दोस्त धनराज भाई साहब ने आपका सपना पूरा किया है बलवंत। आपकी अपनी लाडली इंटेलिजेंट मेहनती सयू अपने पति कान्हा के साथ बिजनेस संभालेगी अब। और कितना बर्दाश्त करें हम। जैसे तैसे इस लड़की को हमारे कान्हा की बीवी मान लिया है हमने। अब क्या सर का ताज बना के बैठे। कोई माने या ना माने, मनु से ये लड़की, ये हमारा बिजनेस बढ़ाएगी नहीं, लेट डूबेगी। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हम, हमसे जो नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमें आपका ये फैसला मंजूर नहीं है कान्हा के पापा, बिल्कुल मंजूर नहीं है। थक गई? बहुत ज्यादा। हम भी। अच्छा खासा डेटाबेस क्रिएट कर लिया हमने, नॉट बैड। सब कुछ लाइन अप हो गया है। प्रोडक्शन,
और उसके बाद रॉ मटेरियल्स और डिलीवरी भी। पर वो सब पेपर पे है ना कान्हा, प्रैक्टिकल करना तो बाकी है। ट्रू। क्या हुआ? थोड़ा परेशान हूँ कान्हा। क्यों? क्या हुआ? कान्हा देख, हिम्मत है, हौसला है, अच्छी नीयत भी है, पर काबिलियत शायद उतनी नहीं है। पापा ने कह तो दिया, लेकिन मैं ये सब कर पाऊंगी कि नहीं, आई डोंट नो। आई मीन ऑफ कोर्स कर पाएगी। जिस काबिलियत की बात कर रही है ना तू, वो तुझमें बहुत है क्योंकि हमने खुद देखी है। और देख, काबिलियत तो तुझमें इतनी है कि तू घर, बिजनेस ये सब करते हुए भी अपने पापा का सपना भी पूरा कर सकती है। क्या अब ये मत कहना अपने नाम से पहले श्रीमती लगा दिया तो डॉक्टर लगाने का इरादा नहीं है? कितना अमेजिंग लगेगा ना, डॉक्टर श्रीमती सयूरी कान्हा शर्मा चौधरी। इतनी लंबी नेम प्लेट अपने घर के बाहर लगाने के लिए तैयार है ना, वो भी चौधरी मार्बल्स के A1 मार्बल पे। देख, मुस्कुरा के टरकाने की कोशिश मत कर, ये करना पड़ेगा और तुझे ही करना पड़ेगा। हम बाकी सब कामों में तेरी मदद कर सकते हैं, घर का काम, बाकी काम, तेरी सेवा, वो हम संभाल लेंगे, लेकिन पढ़ाई तुझे खुद करनी पड़ेगी। क्या है ना, उसमें हम डब्बा है। फिर तो तुझे भी अपना पैशन फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। क्यों? पैशन तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है कि वो हमेशा इंतजार करती रहेगी। बीवी है, साथ में लेके चलना होता है उसे। हाँ, कर लेंगे ना। नहीं कान्हा, समझ ही नहीं रहे। देख, ये काम, नौकरी, पैसे, जिम्मेदारियां सब अपनी जगह है, लेकिन ये जो पैशन है, सपने हैं, गोल्स हैं, के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। और तूने खुद कहा था ना मुझसे, याद है ना, कि रोटी कमाने के चक्कर में अब मैं खुद को नहीं गवा सकता। तो फिर अरे तुझे बहुत बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनना है, राइट? लेकिन उसके लिए तू अपनी असली पहचान तो नहीं खो सकता ना। देख, अच्छे बिजनेसमैन ना इस शहर में बहुत सारे हैं, लेकिन अलबेला सिर्फ तू ही है। आई नो, इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभाना बहुत मुश्किल होगा, पर खुद को चैलेंज नहीं करेगा तो अपना बेस्ट कैसे दे पाएगा? अब देखना, जब लहरों का बहाव बहुत तेज होता है तो हम हाथ पैर मारते हैं ताकि हम उस लहर के साथ बह ना जाए। ऐसे पूल में तो कोई भी पड़ा रह सकता है ना? हम कहाँ जा रहे हैं? पूल में? कौन सा पूल? अच्छा, सॉरी, आगे बोल। बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ करना है। प्रॉमिस कर, तू करेगा। तूने बोल दिया तो देख लेंगे पार्टनर। थैंक यू। देखा, दिखा दी ना तूने अपनी काबिलियत। मतलब इस अड़ियल घोड़े को भी सीधी लाइन पे ले आई। लाइन पे आने से काम नहीं चलेगा, इस घोड़े को ना रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा और जीतनी भी पड़ेगी रेस। तो हुकुम तो कर, हम तेरे लिए वो कार्टून वाले घोड़े बन जाएंगे जो उड़ सकते हैं। वो तो तू ऑलरेडी है ना कान्हा। देख, अब तू बातें घुमा फिरा के हमें उलझा मत। तुझे पढ़ाई करनी है और तुझे अपना सपना पूरा करना है, ओके? प्रॉमिस। पक्का? और वैसे भी तू साथ है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हम तो हमेशा से ही तेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे भी। मैं भी। कान्हा, क्या? अभी नहीं? अरे बिजनेस की जिम्मेदारी पूरी हुई है, लेकिन अभी बहू का फर्ज निभाना बाकी है कान्हा। ठीक है, जा जा। इतनी आसानी से जाने दे रहा है तू मुझे? प्रॉब्लम क्या है तेरा? मतलब जब जाने नहीं दो तो कहती है छोड़ मुझे, और जब जाने दो तो कहती है इतनी आसानी से जाने दिया। कितना मुश्किल है तुम लड़कियों को समझना। लेकिन तुम लड़कों को समझना उतना ही आसान है, क्योंकि तुम लोग ना अपनी अकल ना पता नहीं कहाँ घास चढ़ने भेज देते हो, बुद्धू कहीं के। घास चरने? फिर से घोड़ा बोल के चली गई यार ये तो।